रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ हमारे पास सेट ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इनको हम बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं और इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमें जो जब ये हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 रिलेशन ज़्यादातर होते हैं। 2 से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम हमारे पास जो केसेस होते हैं उनमें बाइनरी रिलेशन यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास ये 5 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। पहले वाले जो 4 है वो बहुत ही सिंपल है, स्टूडेंट्स आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन जो डिवीजन ऑपरेटर है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, तो आज हम वो देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी। अब इन टेबल के ऊपर अगर हमने डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करना हो, तो हमारे पास ये वाला डिवाइज़र होगा और ये डिवाइडेंड है। लेकिन वो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास एक ये इस तरह का क्वेरी होनी चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। डेटाबेस की जो बुक है, उसमें अक्सर स्टूडेंट को इसी टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है, समझने में कि हम इसका रिज़ल्ट कैसे फाइंड करें। तो ये वाले जो हमारे टेबल्स हैं, इसमें एट्रीब्यूट दिए हुए हैं 3 और इस वाले में डिवाइज़र में 2 एट्रीब्यूट हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड करना है, ये आपने याद रखना है कि डिवाइज़र में हमेशा कम एट्रीब्यूट्स होंगे एज़ कम्पेयर टू डिवाइडेंड। तो जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे, रिज़ल्ट में वो एट्रीब्यूट लिया जाता है जो डिवाइडेंड में एक एक्स्ट्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखें, एक्स और वाई है और इसके साथ के लिखा हुआ है, तो रिज़ल्ट में जब हम निकालेंगे हमारे पास सिर्फ के का ही एट्रीब्यूट होगा। लेकिन वो आएगा कैसे, ये हमारी इस क्यूरी पे डिपेंड करता है। सपोज़ करें कि ये वाला जो टेबल है पहले वाला, इसमें के जो है वो हमारी स्टूडेंट आईडी है और एक्स जो है वो कोर्स के कोड है, वाई जो है वो कोर्स का टाइटल है। तो अब आपने अगर इसके ऊपर ये क्वेश्चन अप्लाई करना हो, क्यूरी अप्लाई करनी हो, आईडी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन ऑल कोर्सेज, उन सब स्टूडेंट की आईडी आपने रिटर्न करनी है जो सारे कोर्सेज में इनरोल्ड हो। तो अब वो कोर्सेज कौन से हैं? ये कोर्सेज है ना, ये हमारे कोर्स का कोड है और ये हमारे कोर्स का टाइटल है, कोर्स का नेम होगा। ये वाले 2 एट्रीब्यूट इस टेबल में भी हैं। तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? पहले देखें, यहाँ हमारे 3 कोर्सेज़ हैं, तो इसमें हमने देखना है कि वो 3 कोर्सेज़ कहाँ-कहाँ पे आ रहे हैं। ये पहले 3 कोर्सेज़ हैं। ये 3 कोर्सेज़ कौन पढ़ रहा है? स्टूडेंट आईडी जिसकी 10 है। स्टूडेंट आईडी 10 है ना, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? स्टूडेंट 10 आईडी जिसकी है, वो सारे कोर्सेज़ पढ़ रहा है, वो सब में एनरोल्ड है। अब नीचे जाएँ, तो स्टूडेंट आईडी जिसकी 20 है, वो सिर्फ़ एक ही कोर्स पढ़ रहा है। बाकी उसके कोर्सेज़ नहीं लिखे हुए हैं, तो हम उसको रिज़ल्ट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो वो चाहिए ना जो सारे कोर्सेज़ पढ़ रहा है। फिर देखें कोर्स आईडी नंबर 30, आईडी जिसकी 30 है उसके पास पहला कोर्स ए भी है, बी भी है, सेम कोड भी है और ये टाइटल भी देख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा कोर्स भी इसने एनरोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है कि वो जिसकी आईडी 30 है वो भी तीनों कोर्सेज़ पढ़ रहा है, तो हमारे रिज़ल्ट में क्या आएगा? 10 एंड 30।